दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में। सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में डेफिनेशन क्या है इसकी कि इट इज ए क्रोनिक डीजनरेटिव डिजीज इन विच नॉर्मल लीवर सेल आर डैमेज एंड रिप्लेस बाय स्कार टिश्यू। कि क्या है, इट इज ए क्रोनिक डीजनरेटिव डिजीज। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे टाइम से, यानी ये लंबे टाइम से जो डिजीज़ हो रही है उसे क्रोनिक बोलते हैं। कि इट इज़ ए क्रोनिक डीजनरेटिव डिजीज़ इन विच जो लीवर के नॉर्मल सेल हैं वो क्या होते हैं कि डैमेज हो जाते हैं और स्कार टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। तो नॉर्मल लीवर सेल डैमेज होने से लीवर के फंक्शन में इम्पेयरमेंट हो जाती है। सिरोसिस ऑफ लीवर को एंड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज भी बोलते हैं। आपको हम अब इमेज दिखाएंगे, दो इमेज होगी। इसमें से पहली इमेज है वो नॉर्मल लीवर है। आप देख रहे होंगे इस लीवर पे स्मूथ सरफेस है। और जो दूसरी इमेज है वो सिरोसिस ऑफ लीवर। इसमें क्या है कि कुछ नोड्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं। और ये नोड्यूल्स किस वजह से होते हैं, जो लीवर की जो नॉर्मल सेल हैं वो डैमेज होके स्कार टिश्यू के अंदर चेंज हो जाती है, तो उसे नोड्यूल्स दिखाई देने लगते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हेल्थी टिश्यू रिप्लेस इन स्कार टिश्यू विच पार्शियली ब्लॉक दी ब्लड फ्लो। ये क्या करते हैं कि जो हेल्थी टिश्यू है वो स्कार टिश्यू के अंदर चेंज हो जाते हैं और जिससे लीवर को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से लीवर फेलियर हो सकता है। हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि ब्लड है जो जीआईटी से जो पोर्टल वेन है वो न्यूट्रिशन रिच ब्लड फ्लो लेके आती है और ये ब्लड फ्लो लीवर तक पहुंचता है और लीवर यहाँ से फिल्टर करके ये हेपेटिक वेन के अंदर भेज देता है। बचा हुआ हेपेटिक वेन के अंदर भेज देता है और हेपेटिक वेन से ये इन्फीरियर वेना के वे के अंदर चले जाते हैं। जब ये हेल्थी जो लीवर होता है उसके अंदर प्रोसेस होती है, जब ये लीवर सिरोसिस हो जाता है तो इस पर स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोर्टल वेन से जो ब्लड आ रहा है वो लीवर तक नहीं पहुंच पाता और जिसकी वजह से लीवर को ब्लड नहीं पहुंचने पे ये लीवर डैमेज हो सकता है। अब हम आगे करेंगे टाइप ऑफ सिरोसिस के टाइप करेंगे। ये 3 टाइप के होते हैं, एल्कोहलिक सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस और बाइलरी सिरोसिस। जो एल्कोहलिक सिरोसिस मोस्ट कॉमन टाइप है। इट अकर ड्यू टू क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल को लंबे टाइम से यूज़ करते हैं, बार बार अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एल्कोहलिक सिरोसिस होने के चांस रहते हैं। और दूसरा टाइप है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। इट अकर ड्यू टू टॉक्सिक एजेंट एंड वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस। ये क्या होता है कि जो कुछ टॉक्सिक एजेंट या हेपेटाइटिस जैसे वायरल एजेंट हैं उनकी वजह से ये पोस्ट जो नेक्रोटिक सिरोसिस है वो हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो जैसे हेपेटाइटिक इन्फेक्शन है या टॉक्सिक एजेंट है, ये लीवर सेल को डेथ कर देते हैं और वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन कर देते हैं। और तीसरा टाइप है बाइलरी सिरोसिस। तीसरा टाइप है कौन सा, बाइलरी सिरोसिस। ये इट अकर ड्यू टू इन्फ्लाम एंड ब्लॉक्ड एंड prevent bile flow from liver and result in liver damage। यानी ये क्या कहता है कि ये जो लीवर से जो बाइल डक्ट से बाइल लेके आती हैं, तो ये जो बाइल डक्ट हैं इनके ब्लॉक होने के कारण जो बाइल्स हैं वो लीवर के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस हो सकता है। ये थे लीवर के टाइप। तो इसके अपन ने 3 टाइप पढ़े थे, अल्कोहलिक सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस और बाइलरी सिरोसिस। अल्कोहलिक सिरोसिस किस वजह से, जो क्रोनिक अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं उस वजह से हो जाते हैं।
पोस्ट नेक्रोटिक हो जाते हैं, जो टॉक्सिक एजेंट है या वायरल इन्फेक्शन है जैसे हेपेटाइटिस, उसकी वजह से पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस हो जा सकता है। और जो बाइलिनिक सिरोसिस हैं, ये जो बाइल डक्ट के ब्लॉक या कोई वहाँ पे इन्फेक्शन होने से जो बाइल्स हैं उनमें जो बाइल्स का फ्लो नहीं हो पाता और लीवर में एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उस वजह से बाइली सिरोसिस हो सकता है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कोजेस कि सिरोसिस के कोज क्या होते हैं। इसमें पहला कोज होता है लॉन्ग टर्म हैवी अल्कोहल कंजप्शन। जो पेशेंट लंबे टाइम से अल्कोहल ले रहा है तो ये सबसे बड़ा कोज रहता है सिरोसिस होने का। और दूसरा है क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। जिस जिस पेशेंट को बार बार हेपेटाइटिस हो रहा है और लंबे टाइम से हेपेटाइटिस रह रहा है उसको, तो उसको सिरोसिस होने के चांस रहते हैं। तीसरा है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ से कैसे होता है कि हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी पार्ट को डैमेज करने लग जाती है। और चौथा है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। पहले भी अपन इस टाइप पढ़ चुके हैं इसका टाइप भी। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होने पे क्या होता है कि लीवर सिरोसिस हो जाता है। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन से लीवर है जो लीवर के अंदर बाइल इकट्ठा होने लगती है, जिसकी वजह से जो लीवर की सेल है वो डैमेज होने लगती है और वहाँ पे लीवर सिरोसिस की कंडीशन हो जाती है। और नेक्स्ट है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे लीवर से हेपेटिक वेन क्या करती है, हमारे लीवर से ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के अंदर लेके जाती है, इन्फीरियर वेना केवा हार्ट के अंदर लेके जाती है। जब हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है या किसी हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन के कारण या वहीं ब्लॉकेज के कारण ये जो ब्लड है वो बैक फ्लो करता है। जब ब्लड बैक फ्लो करता है तो ये ब्लड हेपेटिक वेन के थ्रू लीवर के अंदर बैक फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो लीवर की सेल है वो डैमेज हो जाती है और इस वजह से लीवर सिरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैटी एसिड। जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी एसिड है वो कंजप्शन कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, जैसे फैटी फूड है वो ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनको भी हेपेटिक सिरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। और ओबेसिटी भी एक मोस्ट कारण है जो सिरोसिस होने का। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है और फैट ज़्यादा होने के कारण जो फैट है वो लीवर पे जमा होने लगती हैं, जिस वजह से जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं और लीवर सिरोसिस हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या होगा, तो इसमें अर्ली साइन सिम्टम और लेट साइन सिम्टम दो सिम्टम दिखाई देते हैं। इसमें अर्ली साइन सिम्टम में क्या होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाती है, भूख नहीं लगती। और सेकंड है वेट लॉस। वेट लॉस ये क्यों होता है वेट लॉस कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस इसमें इफेक्टिवली नहीं होती, उस वजह से वेट लॉस होने लगता है। फिर नोजिया एंड वोमिटिंग और एब्डोमेन पेन होना और माइल्ड फीवर आना और लीवर का एनलार्जमेंट होना। लीवर का एनलार्जमेंट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कंजेशन हो रहा है और नॉर्मल फ्लो नहीं हो पा रहा, और इससे क्या है जो लीवर का साइज है वो बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। और नेक्स्ट है विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है इसके अंदर, और एनीमिया की कंडीशन होती है। एनीमिया की कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि एनीमिया के अंदर क्या होता है कि इसमें जो लीवर सेल है वहाँ पे स्कार टिश्यू होने पे क्या होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है। स्कार टिश्यू बनने के बाद में वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से हेमरेज की कंडीशन हो जाती है और एनीमिया हो सकता है। और फिर रहता है नेक्स्ट, इन लेटर स्टेज के अंदर कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, इसमें एसाइटिस सिम्टम दिखाई देते हैं। एसाइटिस का मतलब होता है कि एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्शन, कि बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्ट हो जाना। ये क्यों होता है, क्योंकि जीआईटी से हमारे पोर्टल वेन है, जो पोर्टल वेन फ्लो कर न्यूट्रिएंट ब्लड लेके जाती है, वहाँ पे क्या होता है जो लीवर के अंदर जो स्कार टिश्यू बने हुए हैं, उस स्कार टिश्यू की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो
अफेक्टेड होते हैं उसमें ब्लड प्रॉपर रूप से जा नहीं पाता, जिससे पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से जो माइनर कैपिलरीज हैं वहाँ पे, तो उस कैपिलरीज के का रैप्चर हो जाता है, जिस वजह से फ्लूइड बाहर असाइटिस उसके एब्डोमेन कैविटी के अंदर आ जाती है, उस वजह से असाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और फिर जॉन्डिस नेक्स्ट है। जॉन्डिस क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इसमें जो लीवर है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जॉन्डिस दिखाई देने लगता है। और इंटरनल ब्लीडिंग हम बता चुके हैं कि जैसे पोर्टल वेन है, जो उसका प्रेशर बढ़ने की वजह से जो माइनर कैपिलरीज हैं वो रैप्चर हो जाती है, जिस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और गाल स्टोन किस वजह से होता है? क्योंकि जो उसके गाल ब्लैडर के अंदर क्या होता है कि जो बाइल का जो फ्लो है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या है कि गाल स्टोन देखने को मिलता है। जो सिरोसिस के पेशेंट होते हैं उसमें डार्क टी कलर यूरिन दिखाई देने लगता है सिरोसिस वाले पेशेंट में। और ये जो डार्क टी कलर है ये कोका कोला जैसे होता है, कलर होता है, उस तरह का उसको यूरिन दिखाई देने लगता है। और नेक्स्ट है पुअर कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि जो प्रॉपर रूप से वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिस वजह से पुअर कंसंट्रेशन हो जाता है। ये थे सिम्टम्स, जिसमें अर्ली स्टेज सिम्टम और लेटर स्टेज सिम्टम। अर्ली स्टेज में क्या था कि लॉस ऑफ हेपेटाइटिस और वेट लॉस, नोजिया एंड वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन, माइल्ड फीवर, लार्ज लीवर, विटामिन डेफिशिएंसी एंड एनीमिया, ये थे अर्ली स्टेज में। और इन लेटर स्टेज में क्या होता है कि साइटिस हो गए, जॉन्डिस हुआ, और या इंटरनल ब्लीडिंग होना, गाल स्टोन होना, और डार्क टी कलर यूरिन दिखाई देना, और पुअर कंसंट्रेशन दिखाई देना, ये थे साइन एंड सिम्टम। अब हम आगे करते हैं डायग्नोसिस एंड इवाल्वेशन। डायग्नोसिस एंड इवाल्वेशन में क्या करते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और लीवर बायोप्सी की जाती है। और अब आगे देखते हैं मैनेजमेंट में क्या होते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट होती है वो डिजीज़ की सीवियरिटी पे किया जाती है। जैसे मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसे न्यूट्रिशियस डाइट देंगे, तो न्यूट्रिशन डाइट देंगे, क्योंकि जो लीवर प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा बॉडी को, और उस वजह से हम उसको न्यूट्रिएंट डाइट देंगे। और फिर एनाल्जेसिक देंगे, ताकि उसे पेन रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक उसको देते हैं। और एंटी बैक्टीरियल देंगे, एंटीवायरल देंगे, और डायूरेटिक देंगे। डायूरेटिक क्यों देते हैं? क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए दी जाती है, डायूरेटिक का यूज़ करते हैं। और स्टेरॉयड देते हैं, स्टेरॉयड इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। इसमें हेल्थी लीवर को ट्रांसप्लांट किया जाता है, और ये लीवर का ट्रांसप्लांट सीवियर कंडीशन के अंदर ही किया जाता है। इसमें ये थे सिरोसिस, और हमने मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया और सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया। और मेडिकल मैनेजमेंट में क्या था कि न्यूट्रिशन डाइट दी, एनाल्जेसिक देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, और एंटीवायरल देते हैं, डायूरेटिक देते हैं, और स्टेरॉयड देते हैं। और सर्जिकल में लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। ये था प्रॉपर सिरोसिस का टॉपिक। और कमेंट करके ज़रूर बताना भी कैसा लगा। थैंक यू।